4 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सोनिया गांधी पर बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि कांग्रेस एक ध्वस्त पार्टी है और ये पलटवार सोनिया गांधी के हमले के बाद किया जिसमें उसने बीजेपी को एक ऐसी पार्टी बताया था जो वादे पूरे नहीं करती है और नाकाम बताया था, बीजेपी की नीतियों को बेकार बताया था। तो सोनिया गांधी के हमले हास्यास्पद हैं, ये भी स्मृति ईरानी ने कहा। साथ ही राहुल गांधी को पार्टी के कमान नहीं देने पर भी सवाल उठाए। स्मृति ईरानी ने कहा कि खुद कांग्रेस अमेठी में किसानों की जमीन छीन रही है और सोनिया अपनी नाकामी को छिपाने के लिए मोदी सरकार पर हमला कर रही हैं। 1 साल में यूपीए से ज्यादा हमने काम किया जितना काम यूपीए ने नहीं किया। 40 साल से 1 रैंक 1 पेंशन लंबित पड़ा हुआ था, हमने उसे पूरा किया। स्मृति ने राहुल गांधी पर भी साधा निशाना और कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया जा रहा है, राहुल को कमान क्यों नहीं सौंपती है कांग्रेस, इसके पीछे वजह क्या है। तो यहां पर राहुल गांधी पर भी सवाल उठाए हैं, पलटवार किया है स्मृति ईरानी ने। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के तमाम आरोपों पर जवाब देते हुए हमलावर रुख अपनाते हुए कांग्रेस को ध्वस्त पार्टी बताया। सुनिए। हवाबाजी का आरोप लगाने वाले कांग्रेस के नेताओं को समझना होगा कि 40 साल से ज्यादा देश के सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन का वादा करने वाली साल 2009-2011 में कुछ कांग्रेस के नेताओं द्वारा यह बयान तक आना कि यह संभव नहीं है क्योंकि आर्थिक चुनौतियां बहुत सारी हैं, उस हवाबाजी को सैनिकों के हित में हकीकत में बदलने में नरेंद्र मोदी की सरकार सफल रही। जिन लोगों ने हाथ की सफाई का चमत्कार दिखाते हुए ये कहा कि ना 2G में कोई घोटाला हुआ, ना कोयले के आवंटन में लॉस हुआ, 0% लॉस की थियरी को प्रोपगेट करने वाले कांग्रेस के नेतृत्व को आज भाजपा के कार्यकर्ता बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि इन 15 माह में कोयले की नीलामी से 3,35,000 करोड़ रुपया भारत की तिजोरी में भरा गया। स्पेक्ट्रम की नीलामी से 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भारत की तिजोरी में भरा गया। यह हवाबाजी नहीं, हकीकत है। आज किसानों के हिमायती बनने वाले कांग्रेस के नेता चुप्पी साधे बैठे हैं इस बात पर कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष के अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसानों की जमीनों को हड़पा गया, यह आश्वासन देकर कि वहां पर साइकिल की फैक्ट्री बनाई जाएगी, लेकिन उन सपनों को चकनाचूर कर अपने पारिवारिक ट्रस्ट के लिए उस जमीन को खरीदा गया। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के हर आरोप का जवाब दिया, उल्टे सवाल खड़े किए। सोनिया गांधी की बात को हास्यास्पद बताया, राहुल गांधी को कमान नहीं सौंपे जाने पर भी सवाल खड़े किए और क्या क्या हमले बल्कि पलटवार किया स्मृति ईरानी ने। सुनिए। देखिए, जिस व्यक्ति का वोटिंग मार्जिन में 80% में मात्र 20 दिन में घटा सकती हूँ, उनका महत्व हमारे लिए कितना है वो तो आप उस परिणाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जहां तक राहुल गांधी जी के नेतृत्व का सवाल है, मुझे लगता है कि उन्हें नेतृत्व के काबिल कांग्रेस क्यों नहीं समझती, ये विषय कांग्रेस का है, हमारा नहीं है। तो स्मृति ईरानी ने हर हमले का जवाब देते हुए उल्टे कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। कहा 40 साल से 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया गया जो हमने दिया। इससे पहले आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर सोनिया गांधी ने निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भूमि बिल पर सरकार ने संसद की अनदेखी की और केंद्र सरकार वादे पूरे करने में पूरी तरह से विफल रही। The U-turn on the land acquisition ordinance is evidence that the government is out of touch with ground realities.
it has become painfully clear that most of the pledges made by the Prime Minister during his election campaign were nothing more than Havas. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर सवाल उठाए थे, जिसके जवाब बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी ने दिया।